हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी जी के चैनल में। आज हम दोस्तों बात करेंगे एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि इनसे एसएससी जीडी में प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज की सेशन को। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका सही आंसर है साइट्रिक एसिड। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्यकारी प्रमुख। हमारा तीसरा प्रश्न है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो इसका सही आंसर है मृत व्यक्ति के। चलिए दोस्तों, आज का हमारा चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1950 को। आज का हमारा छठा प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1919 को। तो आज का हमारा सातवां प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अपने घोड़े को। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बॉक्सर इमांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है द रियल डील। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर है लोथल में। आज का हमारा अगला प्रश्न है 10वां, जैन धर्म में जो महावीर को क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वास्तविक संस्थापक। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आईपीएल। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसके सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? इसका सही आंसर है पद्म विभूषण। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बेंगलोर में। संसद में कौन से 2 हाउस हैं? तो इसका सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है वाल्मीकि। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसका सही आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर है 22। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी हैं? तो इसका सही आंसर है 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका सही आंसर है अजंता गुफाएं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ताजमहल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सह्याद्री और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है द वेस्टर्न घाट्स। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तुम्हारा अगला प्रश्न दोस्तों, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। चलिए दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है अमित शाह। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय ने जब प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। तुम्हारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1942 को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्ली आंदोलन किस संबंधित है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु से। किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिंधु और झेलम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तक्षशिला कहाँ पर है? तो उसका सही आंसर है पाकिस्तान पंजाब जिले के रावलपिंडी में। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? तो इसका सही आंसर है जीवक थे, जो कि बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजे थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है जे थॉमस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है रदरफोर्ड ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है जेम्स चैडविक। तो दोस्तों, हमारे आज के सेशन का एंड हो चुका है। तो दोस्तों,